अतिथि के कहने से धर्मारण्य का नागराज के यहाँ जाना और सूर्य मंडल से उनके लौटने पर उनसे उच्च वृत्ति की महिमा सुनना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपके बतलाए हुए कल्याणमय मोक्ष धर्मों का मैंने श्रवण किया। अब आप आश्रम धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो, उसका उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो। प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ पधारे। इंद्र ने उन्हें अपने समीप ही बिठाकर उनका बड़ा सत्कार किया। थोड़ी देर बैठकर जब नारद जी विश्राम ले चुके, तो उनसे इंद्र ने पूछा, देवर्षि, इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या? आप सिद्ध हैं और तीनों लोक में विचरते रहते हैं। जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो। यदि आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो, तो उसे कहिए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नामक उत्तम नगर है। वहां एक ब्राह्मण रहता था। वह एकाग्र चित्त तथा शांत भाव से रहने वाला था। उसका जन्म अत्रि गोत्र में हुआ था। वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वह सदा धर्मपरायण, क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट, जितेंद्रिय, तप और स्वाध्याय में संलग्न, सत्यवादी और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था। उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी। वह ब्राह्मणोचित से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से निर्वाह करने वाला था। एक बार उसने वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार, इन त्रिविध धर्मों पर मन ही मन विचार किया और सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा, मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए। इसी प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। एक दिन जब वह इसी सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्र चित्त ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया और जब वह सुख पूर्वक बैठकर आराम करने लगा, तो उससे पूछा, विप्रवर, आपकी मीठी बातें सुनकर मेरे मन में आपके प्रति बड़ी आस्था हो रही है। अब आप मेरे मित्र हो गए हैं, इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं गृहस्थ धर्म को अब अपने पुत्र के अधीन करके श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहता हूँ। बताइए, मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूं और आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हो जाऊं। आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई। अब परलोक में राह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूँ। मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है, किंतु उसके लिए धर्ममय नौका कैसे प्राप्त हो, यह नहीं जान पड़ता। जब मैं सुनता और देखता हूँ कि विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह-तरह के कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजा फहरा रही है, तो भोग प्राप्त होने पर भी मेरे मन में उन्हें भोगने की रुचि नहीं होती। इसलिए आप ही अपने बुद्धि बल से उपदेश देकर मुझे धर्म के मार्ग में लगाइए। अतिथि ने कहा, ब्राह्मण देव, इस विषय में मेरी भी बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता। कुछ लोग वानप्रस्थ के धर्मों का पालन करते हैं और कितने ही
गृहस्थ्य धर्मों का आश्रय लिए हुए हैं। कोई राजधर्म, कोई आत्मज्ञान, कोई गुरु शुश्रूषा और कोई मौन व्रत को ही अपनाए बैठे हैं। कुछ लोग माता-पिता की सेवा से, कुछ लोग अहिंसा से, कुछ लोग सत्य भाषण से और कुछ लोग युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए प्राण त्यागने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य उच्च वृत्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके स्वर्गगामी हुए हैं। कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है, तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा। मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूँ, सुनो। पूर्व कल्प में जहाँ धर्म चक्र की स्थापना की गई थी, उस नैमिषारण्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है। उसमें पद्मनाभ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। लोगों में उनकी पद्म नाम से प्रसिद्धि है। वे मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं और कर्म, ज्ञान तथा उपासना इन तीनों मार्गों का आश्रय करके रहते हैं। विषमता का बर्ताव करने वाले पुरुष को वे साम, दान, दंड और भेद नीति के द्वारा राह पर लाते हैं, समदर्शी की रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इंद्रियों को विचार के द्वारा कुमार्ग में जाने से रोकते हैं। तुम उन्हीं के पास जाकर विधि पूर्वक अपना अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखो, वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे। नागराज सबका अतिथि सत्कार करते हैं, शास्त्र के विद्वान हैं तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। वे अनुपम तथा वांछनीय सद्गुणों से संपन्न है। स्वभाव तो उनका पानी के समान है। वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। तप, इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, दानियों के शिरोमणि, क्षमाशील, सद्वर्ताव का पालन करने वाले, सत्यवादी, दोष दृष्टि से रहित, शीलवान, जितेंद्रिय, यज्ञ शेष अन्न के भोक्ता, कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले, किसी से भी वैर न करने वाले, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी यह बात सुनकर मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। राह चलने से थके हुए बटोही को शैया, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन मिलने से जितना संतोष होता है तथा प्रेमी के दर्शन से जितना आनंद मिलता है, उतना ही आनंद आज आपकी बातों से मुझे मिल रहा है। महात्मन, आपने मुझे जैसी सलाह दी है वैसा ही करूंगा। अब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुख पूर्वक विश्राम करके भली भांति अपनी थकावट दूर कीजिए, फिर सवेरे चले जाइएगा। तदनंतर वह अतिथि उस ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर उसके यहाँ रहा। दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रहीं। बात करते-करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती। सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धर्मात्मा ब्राह्मण अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के बताए हुए नागराज के घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि के आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस मुनि ने उसे जो कुछ बताया उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया। उनके दरवाजे पर जाकर ब्राह्मण ने आवाज दी। उसे सुनकर
धर्म पर प्रेम रखने वाली नागराज की पतिव्रता पत्नी ब्राह्मण के सामने आई और शास्त्र विधि के अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली, ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुमने मधुर वाणी से मेरा स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गई। अब मैं महात्मा नागराज का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा कार्य और मनोरथ है और इसी के लिए आज मैं उनके इस आश्रम पर आया हूँ। किंतु उस समय नागराज वहां उपस्थित न थे, वे सूर्य का रथ खींचने चले गए थे। इसलिए ब्राह्मण ने कहा, देवी, जब नागराज यहाँ आ जाएं, तो शांत भाव से उन्हें मेरे आगमन का समाचार बतला देना। मैं उनकी प्रतीक्षा करता हुआ गोमती के तट पर निवास करूंगा। यह कहकर वह ब्राह्मण गोमती नदी के किनारे चला गया और वहां निराहार रहकर तपस्या करने लगा। उसके भोजन न करने से वहां रहने वाले नागों को बड़ा दुख हुआ। तब नागराज के बंधु बांधव, स्त्री और पुत्र सब मिलकर ब्राह्मण के पास गए और बारंबार उसकी पूजा करके कहने लगे, तपोधन, आपको यहाँ आए आज 6 दिन हो गए, किंतु अभी तक आप भोजन लाने के लिए हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर अतिथि के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ हैं। ब्राह्मण देव, आप क्षुधा की निवृत्ति के लिए हमारे लाए हुए फल, मूल, साग, दूध अथवा अन्न अवश्य स्वीकार कीजिए। इस वन में रहकर आपने भोजन छोड़ दिया है, इससे हमारे धर्म में बाधा आती है। बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब लोगों को इस बात का कष्ट है। हमारे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है जो देवता, अतिथि और बंधुओं को अन्न देने के पहले ही भोजन कर लेता हो।